दोनों हाथों को मिलाओ, रब करो और हल्के से हाथों को अपने फेस पे टच करो। पैरों को सामने ले आओ। आइस के लिए हाँ ठीक है। दोनों हाथ थाइस के पास रखो, थाइस को पटकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। थाइस को पटकिए, कमर सीधी रखिए, कमर सीधी। कंटिन्यू रखिए। रिलीज करेंगे, टोज को सर्कल में घुमाइए, टोज को सर्कल में रखेंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज करेंगे, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। चलिए, दोनों हाथों को सामने लेकर आओ, दोनों हाथ सामने रखो, हाथों की उंगलियों को पूरा खोलो एक्सेल करके। इनहेल बंद, एक्सेल आउट, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। मुट्ठी को बिल्कुल टाइट बंद रखो, कलाई से रोटेट करो, कोहनियाँ बिल्कुल सीधी, कोहनियाँ सीधी। दोनों हाथों को पूरा घुमाओ। जिनके ये कलाइयाँ वीक हो गई है ना, उनके लिए अच्छा है, या कलाई में जिनको दर्द होता है, थोड़ा सा वजन उठाते ही झटका लग जाता है कई लोगों को। रिवर्स करो, उल्टा उल्टा घुमाओ, हाथ कंधों के बराबर। रिलीज करेंगे, दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे, एक्सेल, चलो आगे जाओ। एक्सेल किया, आगे क्रॉस किया, इनहेल पीछे, एक्सेल आगे, इनहेल पीछे, आगे जाओ। चलो, हाथ कंधों के बराबर रखो, एक्सेल किया, आगे क्रॉस किया, इनहेल पीछे। पीछे जाते हुए भी हाथ बिल्कुल कंधों के बराबर रहने चाहिए। हाँ, एक्सेल आगे, इनहेल, हाथ पीछे लेकर जाते हुए, एक्सेल आगे, इनहेल पीछे। क्या हुआ? क्या कह रहे हो? अच्छा ठीक है। रिलीज करिए, दोनों हाथों को देखिए थाइस के पास रखो, पैरों में नॉर्मल गैप, पैरों की एड़ियों को उठाएंगे, इनहेल, हाथों को उठाया, एक्सेल डाउन, चलो थोड़ा गैप कम करो, शोल्डर लेवल पे ओपन रखो पैर को, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कंटिन्यू, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, कंटिन्यू, इनहेल, एक्सेल। फुल बॉडी आपके स्ट्रेच हो रही है इसमें, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इससे आपके लेग्स जो है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो गई है, लेग आपकी जो है स्ट्रॉन्ग हो रही है। आपके जो पीछे पैर के मसल्स है ना, वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गए, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, इससे हार्ट ओपनिंग भी होती है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, साथ में हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। एक्सेल, रिलीज करेंगे, दोनों हाथ कमर पे रखो, पैरों में गैप रखेंगे मैट के बराबर, हिप रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। रिवर्स करो, 1 2 3, ब्रीदिंग नॉर्मल, 4 5 6 7
8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20। रिलीज किया, हाथ कमर पे ही, पैरों में गैप यही रहेगा, पीछे से लेग अप करना है, हिप से टच करना है। 1, 2, 3, 4, बाउंस करो, बाउंस करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, हल्का जंप के साथ, हील्स को हल्का ऊपर ही रखिए, नीचे जाते हुए टोज पे ही रहिए। कंटिन्यू, मुंह बंद रखिए, नोस्ट्रिल से ही श्वास पर श्वास करना है। रिलीज करेंगे, रिलीज करिए। चलो थोड़ा पीछे आ जाइए, पीछे आइए मैट पे। देखिए मैट पे साइड में रहेंगे, फेस इधर रखेंगे, मैट पे साइड में रहे और वॉक करते हुए जाएंगे। हाथ नीचे टच करके वापस आए, फिर वॉक करना है मैट पे इस तरह से, फिर हाथों को नीचे टच किया, फिर ऊपर। 1, 2, वॉक करो। हाँ, कंटिन्यू। मैट के दोनों तरफ हाथों को टच करके आना है नीचे, नीचे आते हुए घुटने सीधे, पैरों में गैप रखिए, हल्का बाउंस करते हुए, जंप करते हुए वॉक करिए साइड से। मुंह बंद रखिए, ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए, मुंह बंद रखना है। पूरा हथेली को टिका कर आओ नीचे, पूरा हथेली को नीचे टिका कर आओ। कंटिन्यू रखना है। इनहेल, रिलीज करेंगे, मैट पे वापस आ जाओ, साइड में ही रहेंगे, पैरों में गैप रखो 2 से 2.5 फीट का, दोनों हाथ कंधों के बराबर रखो। एक्सेल किया, घुटने को फोल्ड करो राइट साइड, साइड चेंज। इनहेल, कमर सीधी रखेंगे रीना, कमर सीधा रखिए। सिर्फ आपको घुटने को ही फोल्ड रखना है, कमर सीधी रहेगी, घुटने को फोल्ड करते हुए जितना आप साइड में जा पा रहे हैं उतना ही जाइए, कमर से आपको आगे नहीं झुकना है। साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, हाथ दोनों कंधों के बराबर रखिए। कंटिन्यू, साइड चेंज, हाथ वहीं रहेंगे शालू। सिर्फ घुटने को एक बार राइट लेग के घुटने को फोल्ड करो, एक बार लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट। रिलीज किया, पैरों में गैप इतना ही रखिए, दोनों हाथों को उठाया साइड से, इनहेल और एक्सेल किया, नीचे आएंगे, हाथों को टिका लीजिए नीचे हथेलियों को और हेड डाउन करके होल्ड रखेंगे थोड़ी देर के लिए। घुटने सीधे रखो, हेड डाउन करो, फेस के लिए, आंखों के लिए, बालों के लिए और पैरों के लिए, ठीक है। कंटिन्यू होल्ड रखो, इससे आपका पेट पे भी पूरा प्रेशर आता है, पेट भी अंदर जाता है इससे। होल्ड रखिए, हेड डाउन करके रखना, नहीं तो हथेलियों को टिकाओ नीचे, हथेली टिकाओ, पैरों में और गैप करो थोड़ा सा। होल्ड रखेंगे, घुटने सीधे करने की कोशिश करो, हेड डाउन करके रखेंगे, अपने काफ मसल्स को फील करो, अपनी नेक को फील करो, पीछे से बैक को, ठीक है। उसके साथ ही अपने फेस को भी फील करिए, फील करते हुए घुटना सीधा, इनहेल, वापस आ जाइए दोनों हाथों को उठाते हुए। हाँ, जिस तरह से हाँ 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 बिल्कुल, स्ट्रेच करके ही सीधा रखना होता है। हाँ, तभी वो आपके लिए इफेक्टिव है पैरों के लिए, अगर आप स्ट्रेच करके कर रहे हो तो। जिस तरह से आसन में जाते हैं ना, उसी तरह से वापस भी आना है। वापस आएंगे, सीमा रिलीज करिए। चलिए माउंटेन पोज में आ जाइए, यहीं से माउंटेन पोज में आ जाइए सभी।
हेड डाउन करके रखिए, पैर की हील्स को अप करना है, डाउन करना है, अप डाउन। सांस भरते पैर की एड़ी को उठाया, सांस छोड़ते हुए नीचे, और अपनी नाभि को देखिए, नीचे रहते हुए अपनी नाभि को देखो, हेड डाउन ही करके रखना है, नाभि को देखो अपने। ब्रीदिंग नॉर्मल, सांस भरते हुए पैर की एड़ी को उठाया, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, कंटिन्यू। काफ मसल्स को फील करो। ये आपके पैर, हाथ जो पहले नहीं जैसे पहले कर रहे थे ना वो बिल्कुल ठीक था, बस हील्स को अप डाउन करना है, उसके अलावा कुछ भी कोई मूवमेंट नहीं, बस पैर की एड़ी को उठाओ, हाँ इस तरह से ऊपर नीचे। फेस को भी फील करो, आँख के लिए, बाल के लिए, आपके फेस के ग्लो के लिए, और पैरों के लिए, जिनको पैरों में दर्द है ना किसी भी वजह से, उनके लिए अच्छा है ये। कंटिन्यू, थोड़ा लंबा करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई डिजीज के अकॉर्डिंग कोई भी आसन करना है, व्यायाम करना है, तो वो फिर आप उसको थोड़ा लंबा करिए आसन को। वेरी गुड, रिलीज करेंगे, वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में आए, घुटनों में गैप रखो नॉर्मल, दोनों हाथों को थोड़ा सा ही पीछे टिकाना है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं लेकर जाना है, ठीक है, हल्का पीछे टिकाया, फेस पीछे। अब हिप को अप करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर उठाओ, हिप को उठाओ जितना आप उठा पाते हैं, एक्सेल, वापस नीचे, इनहेल, फिर से हिप को अप करो, एक्सेल, डाउन, कंटिन्यू, इनहेल, हिप को अप करो, फेस पूरा पीछे, एक्सेल, अपने स्पाइन को फील करो, हिप को ऊपर उठाते हुए स्पाइन को फील करो, अपने हाथों को फील करो, अपने शोल्डर्स को फील करो, सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। इसके साथ ही अपने पेट को भी फील करिए, जब आप हिप को ऊपर उठाते हैं, पीछे देखते हैं, तो आपके पूरे पेट पे, टम्मी पे भी स्ट्रेच आता है, पूरा पेट खिंचता है। एक्सेल, वापस आ जाइए, चाइल्ड पोज में आएंगे, थोड़ी देर के लिए चाइल्ड पोज में रहिए सभी, हेड डाउन करके रखो, ब्रीदिंग करते रहेंगे, ब्रीदिंग करते रहो, आंखें बंद, शरीर को ढीला छोड़ दो, जो भी थकान हुई है आसन व्यायाम से उसको दूर करो, शशांक आसन से। कंटिन्यू होल्ड रखना है। इनहेल, वापस आ जाएंगे, रिलीज करेंगे और खड़े हो जाएंगे सूर्य नमस्कार के लिए। होल्ड के साथ 2 ही राउंड करेंगे सूर्य नमस्कार के, होल्ड के साथ करेंगे, हर स्टेप होल्ड के साथ करना है, 10-10 काउंट के साथ मेरे साथ ही होल्ड रखना है। मैट पे आगे आ जाइए, पैरों को मिलाइए, एक्सेल किया, प्रणाम आसन, हाथ बिल्कुल चेस्ट के सामने, इनहेल, हस्तोत्तानासन, होल्ड रखो 10 काउंट के साथ, फेस ऊपर, 1 2 3, हाथ सीधे, 4 5 6 7 8 9 10, एक्सेल, होल्ड रखो नीचे, हेड डाउन करके 10 काउंट के साथ, 1 2 3, फेस को घुटनों की तरफ लेकर जाओ, 3 4 5 6 7 8 9 10, इनहेल, राइट लेग आगे रहेगा, लेफ्ट को पीछे लेकर जाओ, 4 में, फेस ऊपर, हिप को पुश करो, सूर्य नमस्कार होल्ड के साथ, 10-10 काउंट के साथ होल्ड रखेंगे, हिप को पुश करो नीचे, 1 2, फेस पूरा ऊपर, 3 नी टू 4 में आओ, घुटने को टिकाओ, 5 6 7 8 9 10, एक्सेल, पर्वतासन, होल्ड रखो 5 में, हेड डाउन करो, 1, थोड़ी को लगाओ कंठ से, 2 3
4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, घुट्टों को टिकाया और चिन को टिकाया। होल्ड रखना है, हिप को हल्का अप करके, थोड़ी को आगे टिकाओ। 1 2, प्रेशर आपकी थोड़ी के ऊपर और हाथों के ऊपर। 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, कोबरा पोज में होल्ड रखो, फेस पूरा ऊपर। 10 काउंट के साथ ब्रीदिंग करो। 1 2 3, कंधों को पीछे रोटेट करो। 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, माउंटेन पोज, होल्ड रखो, ठोड़ी को लगाओ कंठ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, 9 में आ जाओ। असंचालन आसन, फेस ऊपर, होल्ड रखो। 1 2 3 4 5 6, फेस पूरा ऊपर। 7 8 9 10। एक्सेल, दूसरे पैर को भी उसी के पास ले आओ, फेस को लेकर जाओ घुटनों की तरफ, होल्ड रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर, होल्ड रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, दूसरा राउंड 10 काउंट के साथ, फिर से होल्ड के साथ। एक्सेल, 1, इनहेल 2, होल्ड रखो, बैक बेंडिंग करो, फेस ऊपर, हाथ सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, पाद हस्तासन 3 में होल्ड रखना है, हेड डाउन करके रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, राइट लेग को पीछे लेकर जाओ, हिप को पुश करो, फेस पूरा ऊपर, होल्ड रखो 10 काउंट के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, होल्ड रखेंगे 5 में, पर्वतासन में, हेड डाउन करो, थोड़ी को लगाओ कंठ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल किया, घुट्टों को टिकाया और चिन को टिकाया। होल्ड रखो अष्टांग नमस्कार में, होल्ड रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, होल्ड रखो भुजंगासन में, फेस पूरा ऊपर, कंधे पीछे रोटेट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, पर्वतासन, होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, लेफ्ट लेग को ही आगे ले आओ, होल्ड रखेंगे, हिप को पुश करो, फेस पूरा ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, पाद हस्तासन 10 में आएंगे, होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल, हस्तोत्तानासन 10 काउंट के साथ, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, रिलीज करेंगे। चलिए, राइट साइड करवट लेके एक बार सीधा लेट जाइए, सभी को सीधा लेटना है। पैर फ्लैट रखो, होने लग गया।
प्रैक्टिस होते होते धीरे से बढ़िया भी होने लगती है। पहले समझ नहीं आता क्या कर रहे हैं। अच्छा जब हम उस चीज मतलब जब हम कोबरा पोज से माउंटेन पोज से जब हम आगे आते हैं जब हम अपने नीज जो है यहाँ लगाते हैं हाँ। तो मैं इसको होल्ड नहीं रखते वैसे ना। नीज को हाँ सांस को होल्ड रखना होता है। हाँ। सांस को छोड़ा अपने घुटनों को टिकाया जैसे हमें करें, चिन टिकाना होता है। हाँ, हाँ अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आप थोड़ा चेस्ट को भी टिका सकते हो, चिन को चेस्ट को दोनों को। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर चिन को टिकाओ, आपको ये पूरा हिस्सा ना खिंचा हुआ फील होगा। बाकी में हम जैसे रुकते हैं 1 सेकंड के लिए रुके इसमें, लेकिन जब हम अपने नीज टिकाते हैं नीचे तभी हम तुरंत अपने चिन टिकाते हैं। हाँ तुरंत, स्लाइड हाँ एकदम से चिन को टिकाया, फिर वहां से ही कोबरा पोज में आ जाओ। और हर आसन में जाते हुए एक से 2 सेकंड का आप होल्ड रखो, ठीक है। चलिए मरकट आसन करेंगे। दोनों हाथ गर्दन के पीछे ले आओ, पैरों को फोल्ड रखो, पैरों को फोल्ड करो, पैरों में नॉर्मल गैप रखेंगे। एक्सहेल किया, घुटनों को डाउन करो, राइट साइड, साइड चेंज करो, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज। जब पैर जहाँ पे टिक गए ना एक बार वहीं टिके रहने चाहिए आपकी पैर की पगथलियाँ, ठीक है। उसके बाद सिर्फ घुटनों को ही लेफ्ट राइट लेकर जाना, पैर की पगथली वही की वही रहेगी, ठीक है। पैर उस जगह से दूसरी जगह नहीं खिसकना चाहिए। इनहेल, रिलीज करेंगे। चलिए दोनों हाथ थाइस के पास रखो, दोनों पैरों को फ्लैट करो। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को उठाना है, 90 डिग्री पे होल्ड रखना है। सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर। अगर सीमा काफ़ी टाइम से बीपी नॉर्मल है तो दोनों पैरों को 90 डिग्री पे अप कर लीजिए। हाँ, दोनों हाथ हिप के नीचे उठाइए पैरों को, टोज को बाहर खींचो, होल्ड रखो। रीना अंदर लेकर जाओ पैर को, और अंदर लेकर जाओ, होल्ड रखेंगे। ब्रीदिंग करते रहो। प्रेशर जो फील हो रहा है उसको ब्रीदिंग में ही आप कन्वर्ट कर दो। आपको पैरों के पेन को या अपने कोर के पेन को फील नहीं करना है, आपको सिर्फ फील करना है सांसों को। सांसों पे लंबे लंबे सांस भरते हुए ध्यान लगाइए, होल्ड रखिए। अब आप पैरों को ऊपर उठाते हुए फील करिए कि आपके फेस की तरफ, आपके आंखों की तरफ, आपके ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया है, जिससे कि हमारे जो फेस की तरफ जो आंखों के जो सेल्स हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं, वो अच्छे से काम करना शुरू कर रहे हैं। एक्सेल, धीरे से नीचे लेकर आओ। एक बार फिर से इनहेल, दोनों पैरों को उठाया, होल्ड रखा, ब्रीदिंग करते रहो। पेट के लिए, पेट को कम करने के लिए अच्छा है, उसके साथ ही फेस के लिए, आंखों के लिए और बालों के लिए। क्योंकि जब जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाते ना, सिर नीचे और पैर ऊपर, उनके लिए ये इजी है, वो लोग ये कर सकते हैं। और जो लोग एक्सेल डाउन, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, कंपन आपको जब वो लगता है ना कि आप उठा नहीं पा रहे हो, तो उसमें कंपन शुरू हो जाता है पैर में थोड़ा, होल्ड रखते हुए। चलिए एक बार फिर से इनहेल, पैरों को ऊपर उठाओ, होल्ड रखेंगे। नीतू ऊपर उठाओ, पैरों को सीधा रखो, टोज को बाहर खींचो, पैर के पंजों को बाहर खींचो। रीना अंदर पैर, दोनों हाथ हिप के नीचे ले आओ, हाथ हिप के नीचे। फेस को फील करो, फेस को फील करो। जो सर्वांग आसन, हलासन, शीर्षासन नहीं कर पाते हैं वो पूर्ण उत्तान पादासन कर ले, उनके लिए नॉर्मल आसन है ये, वो लोग कर सकते हैं। बस थोड़ा जिनको बीपी सीवियर रहता है ना, बीपी हाई, उनको नहीं करना है, और जिनको सीवियर माइग्रेन है उनको भी नहीं करना है। एक्सेल डाउन, रिलीज करेंगे। सेतुबंध आसन करेंगे। पैरों को फोल्ड करिए, दोनों को, दोनों पैर फोल्ड करो, नॉर्मल गैप रखेंगे, ब्रिज पोज करेंगे। दोनों पैर की एड़ियों को पकड़ लीजिए, धीरे से सांस भरते हुए, थोड़ा सा गैप कम करो रीना, सांस भरते हुए पैर की एड़ियों को उठाओ, सॉरी उसको उठाओ, हिप को उठाओ और ऊपर उठाने की कोशिश करो। नीतू हिप को उठाओ पूरा,
आपके ग्लूट्स के लिए अच्छा है ये, हिप जॉइंट के लिए, बैक के लिए, फेस के लिए, नेक के लिए, सर्वाइकल के लिए, पूरा आपके स्पाइन के लिए। एक्सेल, इनहेल, इनहेल किया। आपके बाद पैर की एड़ी को उठाओ, साथ में पैर की एड़ी को उठाओ, हथेली को नीचे टिका लो, पैर की एड़ी को उठाओ, साथ में होल्ड रखो, ब्रीदिंग करते रहो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे आ जाओ। लास्ट राउंड, हील्स को अप करते हुए इनहेल, पहले धीरे से हिप को उठाया, फिर धीरे धीरे पैर की एड़ी को पूरा ऊपर उठाओ। होल्ड रखेंगे। सीमा थोड़ा सा पैरों को अंदर की तरफ रखो, थोड़ा पहले पैर अंदर, हाँ। ब्रीदिंग करते रहो, होल्ड रखना है। अपने पूरे शरीर को फील करो, पूरे शरीर पे इससे इफेक्ट आ रहा है, पूरा शरीर आपका स्ट्रेच हो रहा है इससे, फेस से लेकर पैरों की उंगलियों तक हर चीज पे इफेक्ट डाल रहा है ये। एक्सेल डाउन, रिलीज करेंगे। चलिए पैर फ्लैट करिए, दोनों हाथ थाइस के पास, राइट लेग को उठाना है, सर्कल में घुमाना है 20 राउंड क्लॉकवाइज। इनहेल करते हुए शुरू करेंगे, एक ही पैर को घुमाओ। 1, घुटना सीधा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। 2, मूव 1 3 4 5 6 7 8 9 20। रिवर्स यहीं से उल्टा चलाइए इसी पैर को 20 राउंड। 1 2, टोज को बाहर खींचो, 3 4, पंजे को बाहर खींचो रीना, 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। लेग चेंज करेंगे। जब आप फील करेंगे तो आपका जो राइट साइड है ना वो थोड़ा स्टिफ रहता है मोस्टली, तो ज़्यादा दिक्कत होती है राइट साइड से ही पैर को मूव करने में। लेफ्ट में इतना आपको दिक्कत नहीं आती है। लेफ्ट लेग को उठाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1, टोज बाहर खींचो, घुटना सीधा। 4 5 6 7 8 9 10। 1 2, पूरा घुमाओ, बड़ा शून्य बनाओ। 4 5 6 7 8 9 20। रिवर्स करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। शुरू करेंगे इनहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1, नीतू करो। 2 3, रुकना नहीं है। 4 5 6 7 8 9 20। रिलीज करेंगे। दोनों हाथों को लॉक करो, पैरों को मिलाओ, हाथों को ऊपर लेकर जाओ, लॉक करके उंगलियों को इंटरलॉक करके हाथों को ऊपर खींचो। सुप्त ताड़ासन करेंगे। हाथों को लेटे हुए ही ऊपर खींचना है, ताड़ासन में ही आना है लेट करके। टोज को बाहर खींचो, टोज को पूरा बाहर खींचो, हाथों को पूरा ऊपर, पूरे शरीर को स्ट्रेच करके रखना है। हाथों को खींचिए पूरा ऊपर, टोज को खींचिए पूरा बाहर। टोज को खींचो, हाथों को खींचो, सांस भरते हुए टोज बाहर रखेंगे रीना। पैर के पंजे को बाहर रखो, खींचो पैर के पंजे को बाहर की तरफ, बाहर, अंदर नहीं बाहर। हाँ, होल्ड रखो, होल्ड रखना है। अपने पूरे शरीर को फील करो। सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपके स्पाइन पे आ रहा है। पोस्चर जिनका
बेकार होता है, गलत होता है पोस्चर, जिनकी स्पाइन ज़्यादा मुड़ जाती है या बैक पेन होता है, उन लोगों को जरूर करना चाहिए। जिन लोगों को सर्वाइकल है उनको भी जरूर करना है। एक्सेल, रिलीज करेंगे। राइट साइड करवट लेते हुए बैठ जाना है। पैरों को सामने रखो, थाइस को पटको। पैर सामने रखेंगे, थाइस को पटकना है पूरा। ब्रीदिंग नॉर्मल रखो। तेजी के साथ पटकिए थोड़ा थाइस को। चलिए रिलीज करेंगे। पैर दोनों आगे रखना है मिला करके, और हाथों को देखो नीचे ले आओ। एक्सेल किया, आगे आओ, स्लाइड करते हुए हाथों को। इनहेल, पीछे चले जाओ वापस, कमर को बिल्कुल सीधा किया। एक्सेल, आगे, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, कंटिन्यू। पीछे जाते हुए कमर को पूरा सीधा करो। होल्ड रखो, आगे होल्ड रखना है। हथेली को टिका करके रखो, हेड डाउन करो, होल्ड रखो, ब्रीदिंग करते रहो। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल करते रहेंगे। इनहेल किया, रिलीज करो। पश्चिमोत्तानासन करेंगे, ठीक है। पैर के अंगूठों को पकड़ना है और अंगूठों को खींचना है, कोहनी को फोल्ड करते हुए। हाथों को उठाया, इनहेल, ऊपर, पूरी बॉडी को स्ट्रेच किया ऊपर। एक्सेल किया, दोनों हाथों से कुंडी बनाओ और पैर के अंगूठे को पकड़ लिया, ठीक है। उसके बाद खींचो, पैर के अंगूठे को अंदर खींचो और हेड डाउन करके रखो, होल्ड रखो। जितना आप अपने अकॉर्डिंग नीचे आ पाते हैं ना, उतना नीचे आइए, लेकिन फेस को कोशिश करो घुट्टों की तरफ ही रखेंगे। फेस को घुट्टों की तरफ रखिए। जिनको सीवियर सर्वाइकल है उनको फेस सामने रखना है, फिर कंटिन्यू रखना है। ब्रीदिंग करते रहो। पश्चिमोत्तानासन। एसिड की दिक्कत जिनको होती है, तेजाब जिनको बनता है, गैस जिनको बनती है, कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है, उनको जरूर करना चाहिए। उसके साथ ही वैसे जिनकी नाभि है ना कंट्रोल में नहीं रहती है, एक जगह पे नहीं रहती है, बार बार खिसक जाती है, उनको ही डाइजेशन की दिक्कत होती है। अगर आप पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो आपकी नाभि खिसकने के चांस बहुत कम रहते हैं। आपकी नाभि ना ठीक रहती है तो डाइजेशन भी अपने आप ठीक ही रहता है आपका। और इसके साथ ही आप फील करेंगे तो आपके पेट पे भी उतना ही इफेक्ट आ रहा है, पूरा पेट दब रहा है। तो ये आपके डायबिटीज के लिए, पूरे एब्डोमिनल के लिए अच्छा है। पूरे एब्डोमिनल की मसाज इससे हो रही है। उसके साथ ही आप फेस को फील करो, फेस पे भी प्रेशर आ रहा है। जब आप कंटिन्यू 3 से 4 मिनट आप होल्ड रखते हैं ना, तो फेस आपका बिल्कुल रेड हो जाएगा। वो रेड इसलिए होता है कि ब्लड फ्लो थोड़ा फेस की तरफ अच्छा होना शुरू हो जाता है जब हमारा फेस नीचे रहता है। तो धीरे धीरे आपका जो फेस से रिलेटेड दिक्कत है और आँखों से रिलेटेड दिक्कत है, उनके लिए अच्छा है, उनको जरूर करना है। और लेडीज़ के लिए अच्छा है, जैसे कि पीरियड से कुछ भी पीरियड्स की दिक्कत है, उनको भी जरूर करना चाहिए पश्चिमोत्तानासन। लेडीज़ के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको पश्चिमोत्तानासन, सेतुबंध आसन, मरकट आसन, भुजंग आसन जरूर करना चाहिए। रोज अपने उस आसन में रोज अपने एक्सरसाइज में ऐड करना चाहिए। होल्ड रखिए, ब्रीदिंग करते रहिए।
इनहेल, धीरे धीरे रिलीज करेंगे। चलिए सुखासन में आ जाइए। सुखासन में आएंगे और दोनों हाथों को उठाना है। दोनों हाथों को उठाया और जो उंगलियां है ना, ऊपर की जो टिप है उंगलियों का, उसको हल्के से अपने आंखों पर हल्के हल्के से इस तरह से मसाज करना, एक ही तरफ बिल्कुल हल्के हाथों से। सभी फिंगर्स, हाँ, सभी फिंगर्स के टिप से ही टच करते हुए हल्के से एक ही फ्लो में रखिए, बिल्कुल हल्के से, दबाना नहीं आँख को, तेजी के साथ प्रेशर के साथ नहीं दबाना है, बिल्कुल हल्का रखिए, बस आपको फील हो कि आंखें टच हो रही हैं आपके। फेस पे हल्की स्माइल रखो। चलिए रिलीज करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे और आंखों से ही आपको अप डाउन देखना है, एक बार नीचे एक बार ऊपर, ऊपर की तरफ होल्ड रखना है 10 काउंट के साथ, नीचे की तरफ होल्ड रखना है, गर्दन सीधी रखिए और ऊपर की तरफ देखेंगे। होल्ड रखो, पलक नहीं झपकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, नीचे लेकर आओ, लेंसेज ही आपके अप डाउन हो, गर्दन सीधी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप लेकर जाओ, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। रिलीज करेंगे। आंखों को सर्कल में घुमाएंगे, पहले क्लॉकवाइज घुमाइए, पूरा मतलब एक सर्कल बनाते हुए आपको देखना है। गर्दन सीधी रखिए, शुरू करेंगे क्लॉकवाइज, पूरा ऊपर नीचे लेफ्ट राइट पूरा देखना है, क्लॉकवाइज ही रखेंगे। 5 राउंड। एंटी क्लॉकवाइज पूरा देखिए, लेफ्ट राइट अप डाउन पूरा, आंखों को सर्कल बनाते हुए। रिलीज करेंगे। अब आपको आंख को बंद करना है, जल्दी जल्दी झपकना है, खोलना है, बंद करना है। हाथ घुटनों पे रखो और आंखों को थोड़ा स्पीडली झपकिए, आंखों को बंद करो खोलो, बंद करो खोलो। देखिए ये इस तरह से। जब आपको नींद नहीं आती है ना, तब भी आप इस तरह से आंखों को झपक सकते हैं, आपको नींद भी अच्छे से आएगी। कंटिन्यू रखना है, आंखों को झपकते रहिए। सीमा थोड़ा तेजी के साथ पलकों को हिलाओ। कंटिन्यू, आंखों को खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। जब आप रिलीज करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे, आपकी आंखों को इतना आराम मिलेगा, आपको लगेगा कि एक बार फिर से रिपीट कर लेना चाहिए। रिलीज करेंगे, त्राटक करेंगे। राइट हैंड को उठाना है और मुट्ठी बंद करना है, अंगूठे को खोल कर रखना है। देखो फेस के सामने लेकर आओ, अंगूठे का जो नेल है ना पॉइंट ऊपर, उसको आपको देखना है और आँख को खुला रखना है, पलक नहीं झपकेंगे जब तक आपकी आंखों से आंसू आना शुरू नहीं हो जाता। अब धीरे धीरे उस अंगूठे के पॉइंट को देखते हुए आगे लेकर जाओ, हाथ को पूरा आगे लेकर जाओ, फिर उल्टा फेस की तरफ लेकर आओ, बिल्कुल धीरे धीरे।
आपकी नज़र इधर उधर ना जाए, सिर्फ आपके अंगूठे के पॉइंट पे रहे। आंखों से आंसू आना शुरू हो जाएंगे। सामने होल्ड रखो, सामने होल्ड रखो। हाथ को सीधा करो सीमा, अंगूठे के नेल्स के ऊपर पॉइंट को देखो, पलक नहीं झपकेंगे। राइट साइड लेकर जाओ हाथ को, राइट साइड। आपकी आंखें आपके अंगूठे के साथ साथ रहे। लेफ्ट साइड, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। फेस के सामने बिल्कुल सेंटर में ले आओ। अब धीरे धीरे अंगूठे को अपने फेस की तरफ लेकर आओ। पलक नहीं झपकेंगे, आंखों से आंसू आने दीजिए। होल्ड रखो, टिप को ही देखना है। धीरे से आँख को बंद करते हुए रिलीज करेंगे। जब अगर आप अच्छे से कर रहे हैं ना तो आपके आँख से आंसू जरूर आएगा, ठीक है। रिलीज करेंगे। ये आँखों के लिए किया है हमने त्राटक। और ये जिनका मन है ना चंचल है, जो लोग इधर उधर जिनका मन भागता रहता है, कुछ भी थोड़ा सा बाहर अच्छा दिख जाए उधर मन भाग गया, उधर भाग गया, कंट्रोल में नहीं रहता है, उनको जरूर करना चाहिए त्राटक। चलिए अनुलोम विलोम करेंगे। एक हाथ घुटने पे रखो ध्यान मुद्रा में, और राइट हैंड को उठाओ प्रणव मुद्रा में रखते हुए। लेफ्ट राइट नोज को बंद करो। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल। वापस इनहेल राइट से ही। आंखें बंद रखिए, आंखें सॉफ्टली बंद रहेंगी। थोड़ी देर के लिए शांत रहते हुए पूरी एकाग्रता के साथ अनुलोम विलोम। पूरा सांस अंदर खींचो, पूरा सांस बाहर छोड़ो। पिछले वीडियो में, पिछली क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि अनुलोम विलोम करते हुए क्या ध्यान रखना है। ध्यान रखना है कि तेजी के साथ ना सांस भरना है ना छोड़ना है, और पूरे ध्यान के साथ करना है, एकाग्रता के साथ, शांति के साथ, शांत रहते हुए, अपने सांसों को ध्यान में रखते हुए। हमने जो त्राटक किया था उसको हम मोमबत्ती के साथ भी कर सकते हैं। आप पूरे कमरे की लाइट्स बंद करके एक मोमबत्ती जलाकर रखिए, और उसको ही जैसे हमने ये थंब का जो नेल्स पॉइंट ऊपर का जो पॉइंट देखा है, इस तरह से आप उस पर भी देख सकते हैं। लो पे मोमबत्ती की लो को देखिए बिना पलकों को झपके हुए। जब तक आपकी आंखों से आंसू ना आना शुरू हो जाए तब तक आपको पलक नहीं झपक रहे हैं। और उसके साथ आप ध्यान भी कर सकते हैं।
कंटिन्यू रखो अनुलोम विलोम। इस तरह से लंबा श्वास भरते हुए लंबा श्वास छोड़ते हुए अनुलोम विलोम करना है। श्वास आपके डीप रहेगी, श्वास पर श्वास जो है वो गहरा आपको करना है, पूरा खींचना है सांस को अंदर जितना आपकी कैपेसिटी है लंग्स की भरने की। और फिर वो भरने के बाद जितना आपने श्वास भरा है ना अंदर, उसको बाहर छोड़ना है। लंग्स को बिल्कुल खाली करना है श्वास को छोड़ते हुए। फिर से वापस सांस भर लेना है, राइट नोज से एक्सहेल करते हुए रिलीज करेंगे अनुलोम विलोम को। चलिए आंखें बंद ही रखेंगे, दांतों को आपस में मिलाओ और दांतों से सांस खींचेंगे। गर्मी के लिए, ठीक है, बीपी के लिए, पित्त के लिए, पसीने ज़्यादा आ रहे हैं, गर्मी ज़्यादा लग रही है, प्यास ज़्यादा लग रही है, सांस लंबा खींचो दांतों से, उसको रोक कर रखो। अब नाक से एक्सहेल करो, एक बार फिर से, नाक से एक्सहेल करो, एक राउंड और, दांतों से इनहेल करो, सांस खींचो अपने अंदर, उसको रोको। अब नाक से एक्सहेल करो। ध्यान रहे जिनको गले में इन्फेक्शन है या हल्का फुल्का कफ कोल्ड हो रखा है या अस्थमा है, उनको बिल्कुल भी नहीं करना है। रिलीज करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे 2 बार लंबा उच्चारण। दोनों हाथ घुटनों पे रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखिए। ओम